इस युद्ध की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूरी कौरव सेना समुंदर की तरह, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा सभी महारथी, और दूसरी तरफ अकेला अर्जुन अपने क्रोध कुंठा में झुलसता हुआ अर्जुन। दुर्योधन की तो बाछें गिर गई कि अरे आज ये अकेला मिला है, इसको तो आज हम केवल हराएंगे ही नहीं, इसको बंदी बना लेंगे, इसको अपमानित करेंगे और मौका लगा तो मार डालेंगे, एक कांटा ही दूर हो जाएगा कौरवों की राह से, पांडवों की कमर टूट जाएगी, लड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। लेकिन उनको क्या पता क्या होने वाला है। तो उस दिन अर्जुन के अंदर जो कुंठा और क्रोध सालों से दबी हुई थी, वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है, उसका लावा पूरी कौरव सेना में गिरता है। उसके सामने उस दिन कोई नहीं टिक पाता, ऐसा भयानक युद्ध करता है वो। कोई भी, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, कोई नहीं। व्यास लिखते हैं कि कई बार ये महारथी मूर्छित हो जाते हैं, तो उनका जो सारथी है उनको रथ पीछे लेके आ जाता है, जब उनकी मूर्छा हटती है तो फिर लड़ने के लिए आते हैं। बार बार युद्ध होता है पहर दोपहर, और अर्जुन अकेले पूरी कौरव सेना को धराशायी कर देता है, सभी को पराजित कर देता है। और युद्ध के बाद जब लौट रहे हैं अर्जुन, उत्तर कुमार रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे ध्यान मग्न बैठे हुए, समाधि में डूबे हुए, इस बात पर विमर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या हुआ इतने सालों में, क्या घटा इन पल पहर दोपहर में, कैसे हुआ ये सब। तो जब जो उनकी मना स्थिति है उसका चित्रण है इस कविता में। तो सजल करुण नभ की गोदी में खूब खेल कर आया हूँ, सजल करुण नभ की गोदी में खूब खेल कर आया हूँ, घने मेघ में चमकी द्युति को मुट्ठी में भर लाया हूँ। द्युति का मतलब होता है प्रकाश की किरण, चमक। सजल करुण नभ की गोदी में खूब खेल कर आया हूँ, घने मेघ में चमकी द्युति को मुट्ठी में भर लाया हूँ। आज प्रभा भी देख रही थी मुझको कुछ कौतूहल से, आज प्रभा भी देख रही थी मुझको कुछ कौतूहल से, कि निशिता के सम्मोहन को है बीना मैंने किस बल से। कुछ तो है मुझ में, कुछ तो है मुझ में जिसको मैंने भी ना पहचाना था, जिसका संबल आपद में ही मेरे भीतर आना था। डूब रहा था कल तक जिस विकराल प्रलय के विप्लव में, डूब रहा था कल तक जिस विकराल प्रलय के विप्लव में, आज उसी को भर लाया हूं अपने बाणों के रव में। रव का मतलब होता है आवाज, ध्वनि, जहां कोई ध्वनि ना हो, नीरव, नीरवता। डूब रहा था कल तक जिस विकराल प्रलय के विप्लव में, आज उसी को भर लाया हूं अपने बाणों के रव में। विथा कलश को दे मारा है नीरद के मुखमंडल पर, नीरद मतलब नीर से भरा हुआ, जल से भरा हुआ बादल। विथा कलश को दे मारा है नीरद के मुखमंडल पर, उससे ही बिजली चमकी पानी बरसा भूमंडल पर। इंद्रधनुष को बदरी की बूंदों से धोकर आया हूँ। इंद्रधनुष सतरंगी होता है, सपने भी सतरंगी होते हैं। इंद्रधनुष को बदरी की बूंदों से धोकर आया हूँ, घने मेघ में चमकी द्युति को मुट्ठी में भर लाया हूँ। तो आज जिस पर प्रलय, आज जिस पर प्रभा भी विस्मय से देख रही थी, जिसको मैंने भी ना पहचाना था, आखिर उस शक्ति का, उस सामर्थ्य का स्रोत कहाँ है, कहाँ से वो बल, वो कौशल आया, उसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से उपजा। कि सुख के क्षण में आशा का गुणगान तो कोई भी कर ले, सुख के क्षण में आशा का गुणगान तो कोई भी कर रहे, बरस रही हो खुशी जहां अंजुल में कोई भी भर ले, पर पीड़ा के तलहीन रसातल में भी बैठा होकर जो। कहते हैं कि धरती के ऊपर 7 स्तर हैं और धरती के नीचे 7 स्तर हैं। जो छठा स्तर है धरती के नीचे, उसको बोलते हैं रसातल, इतना नीचे उसको बोलते हैं। जो पीड़ा के तलहीन रसातल में भी बैठा होकर जो उम्मीदों की डोरी को निश्चय से हर पल बुनता हो, फिर डोरी को फेंक गगन में बादल के सर चढ़ जाए और कहे कि कहो दिवाकर तुम क्यों ना अब तक आए। उसने ही जीता है सच में अंतस के अंधियारे को, वह सच्चा आशावादी है, समझा है उजियारे को। उस डोरी से चढ़ा प्रत्यंचा इंद्रधनुष की आया हूं। प्रत्यंचा कहते हैं जो धनुष में जो डोर होती है जिसमें बाण रखकर खींचते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यंचा। और उस इंद्रधनुष की प्रत्यंचा है, सपनों के धनुष की प्रत्यंचा है। उस प्रत्यंचा के लिए डोरी कौन सी है, जिसको पीड़ा के तलहीन रसातल में बैठकर निश्चय से बुनाया, जिसके सहारे बादलों के सर इस बादलों के ऊपर चढ़ा ये पूछने के लिए कि भाई सूरज तुम अभी तक उगे क्यों नहीं, प्रकाश क्यों नहीं फैलाया, अंधेरा अभी तक क्यों है।
जो सपनों का धनुष होता है उसकी डोरी साधारण नहीं हो सकती है, उसकी डोरी अनोखी ही होनी पड़ती है, उसकी डोरी कुछ ऐसी ही बनानी पड़ती है। सो उस डोरी से चढ़ा पतंचा इंद्रधनुष की आया हूँ, घने मेघ में चमकी दूत को मुट्ठी में भर लाया हूँ। तब इस पूरी कविता को फिर से एक साथ सुनिएगा कि सजल करुण नभ की गोदी में खूब खेल कर आया हूँ, सजल करुण नभ की गोदी में खूब खेल कर आया हूँ, घने मेघ में चमकी दूत को मुट्ठी में भर लाया हूँ। आज प्रभा भी देख रही थी मुझको कुछ कौतूहल से कि निशिता के सम्मोहन को है बींधा मैंने किस बल से। कुछ तो है मुझ में जिसको मैंने भी न पहचाना था, जिसका संबल आपद में ही मेरे भीतर आना था। डूब रहा था कल तक जिस विकराल प्रलय के विप्लव में, आज उसी को भर लाया हूँ अपने बाणों के रव में। व्यथा कलश को दे मारा है नीरद के मुखमंडल पर, उससे ही बिजली चमकी पानी बरसा भूमंडल पर। इंद्रधनुष को बदरी की बूंदों से धोकर आया हूँ, घने मेघ में चमकी दूत को मुट्ठी में भर लाया हूँ। सुख के क्षण में आशा का गुणगान तो कोई भी कर ले, बरस रही हो खुशी जहां अंजुल में कोई भी भर ले, पर पीड़ा के तलहीन रसातल में भी बैठा होकर जो उम्मीदों की डोरी को निश्चय से हर पल बुनता हो, फिर डोरी को फेंक गगन में बादल के सर चढ़ जाए और कहे कि कहो दिवाकर तुम क्यों ना अब तक आए। उसने ही जीता है सच में अंतस के अंधियारे को, वह सच्चा आशावादी है समझा है उजियारे को। उस डोरी से चढ़ा पतंचा इंद्रधनुष की आया हूँ, घने मेघ में चमकी दूत को मुट्ठी में भर लाया